हाँ। जो जमा हुआ था जमीन पर, उसको उठाने में लोग नाकाम थे। उस वजह क्या थी? राहुल गांधी मतलब स्पोर्ट्स में भी काफी सक्रिय हैं। हाँ। मतलब सक्रिय क्या मतलब बहुत अच्छे बहुत स्पोर्ट्समैन खेलते हैं, हैं स्पोर्ट्समैन ही है। और वो कई तरह के खेल खेले, जिसमें से जूडो कराटे वगैरह भी है, और एक खेल जिसका नाम मुझे भूल है अभी, वो उस खेल के चैंपियन है। जुजुत्सु क्या कुछ कहते हैं? समथिंग है उसका, इसी टाइप का कुछ नाम है। उस खेल के वो काफी एक्सपर्ट हैं। हाँ। आप उनकी पैर की, जब उनको उठा रहे थे तो आप उनके पैर की मूवमेंट देखिए, वो पैर को ऐसे से जमा रहे थे बिल्कुल। 10-12 लोग हाँ, खड़े थे। तो ये जो पैर की उनकी मूवमेंट थी ना, मैं समझ गया कि ये जो खेल इन्होंने सीखा है जिंदगी भर। वो क्या कहते हैं, आप देखिए उनकी पॉलिटिक्स को भी कई बार वो खेल से तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि जब आपको, उनका बड़ा फेमस स्पीच है जिसमें कहते हैं कि जब आपको चोक कर दिया जाता है ना, चोक किया जाता है, तो चोक करने को आप कैसे उसको कैसे आप उसको हटाते हो, उस ग्रिप को आप कैसे हटाते हैं। तो पॉलिटिक्स को भी खेल के जरिए ही समझाते हैं लोगों को। ग्रिप की भी बात करते हैं, ग्रिप होता है खेल में। तो वो मैं उनके पैर की जो मूवमेंट देख रहा था, तो मैं समझ गया कि ये उनको आप देखिए उठाने में पुलिस वालों को बहुत दिक्कत हो रही थी। और वो एक जो स्पोर्ट्समैन की जो स्पिरिट होती है, स्पिरिट नहीं, प्रैक्टिस, लंबे 10-20 साल की प्रैक्टिस के बाद वो ताकत आती है पैरों में, मसल्स में। और मैंने देखा कि वो काफी दिक्कत हो रही थी दिल्ली पुलिस को उठाने में। आपको क्या लगता है, आंदोलन खत्म हो जाएगा यहाँ पे कि अभी आगे बढ़ेगा? कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने इसको लीड लिया है। जब नीट का पेपर लीक का मामला आया या सीबीएसई का, तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी तो कांग्रेस इसको लीड करेगी। उसके साथ एक बेनिफिट ये भी है कि वो अपोजिशन की पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। नंबर 2, एक तरह से इंडिया ब्लॉक को भी वो लीड करती है। तो कांग्रेस के साथ तो ये प्लस पॉइंट है। और आज जो कांग्रेस ने मूव किया है वो बहुत ही पॉलिटिकल मैच्योर कहा जाए एक डिसीजन था ये, कि आप एक मूवमेंट को किस तरह से, या मूवमेंट के स्लोगन्स को किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी का एक फेस बना दे। बिल्कुल सही है। और उसमें कुछ ऐड कर दे। आज की नई बात यह भी है कि इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के साथ नरेंद्र मोदी के भी इस्तीफे की मांग की। हाँ। तो ये जो पॉलिटिक्स में ये जो मूव होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से समय होता है जब आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। क्योंकि जो आंदोलन कर रहे हैं वहां से कुछ ऐड नहीं हो रहा है। वहां से अगर कोई ऐड होता तो बात समझ में आती। ठहर गया है। कांग्रेस ने इस मौके का फायदा उठाया, और कांग्रेस ने न केवल फायदा उठाया बल्कि रिसेंट हिस्ट्री का मतलब पिछले कई दशकों के इतिहास का एक नया चैप्टर ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के आप आवास के बाहर जाके आप धरना देने बैठ गए। मैंने तो आप कभी- पूरे तुमने कभी देखा था? मैंने कभी अच्छा, वो जो गेम है वो मार्शल आर्ट है, फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है, और उसको जिजुत्सु बोलते हैं। हाँ, वही। मार्शल आर्ट है, उसमें वो राहुल गांधी उसमें काफी चैंपियन है उस खेल के। और ये, लेकिन ये मुझे तो बताएंगे, ये इस देश के इतिहास में मुझे लगता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के आवास का घेराव नेता प्रतिपक्ष करे। हमारा जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री ब्रिटिश डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेसी का जो हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसकी जो भूमिका होती है वो शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। वो इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अगर इस देश में प्रधानमंत्री के आवास का घेराव नेता प्रतिपक्ष को करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बातचीत के, संवाद के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इसका एक मतलब, इसका मतलब ये मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आज का जो घटनाक्रम हुआ है वह कल के आंदोलन की पृष्ठभूमि में हुआ है। कल जिस तरह का लाठीचार्ज किया गया दिल्ली में छात्रों और नौजवानों पर, और सबसे बड़ी बात, सादी वर्दी में पुलिस वालों ने बच्चों पर ब्रूटल लाठीचार्ज किया है। लड़कियों तक के साथ बदतमीजी की गई है। और हम तो जानते हैं डीडी बसु का बड़ा फेमस केस है। आज मेरी दारापुरी जी से बात हो रही थी, जो एक्स आईजी रहे हैं यूपी पुलिस के। उन्होंने कहा कि पुलिस मैनुअल में ये बात साफ लिखी हुई है कि बिना नेम प्लेट वर्दी के ऑन ड्यूटी कोई पुलिस वाला नहीं रह सकता। तो दरअसल इसने
मोदी सरकार के सत्ता में रहने का जो नैतिक प्राधिकार है उसको खत्म कर दिया है। और यहाँ राहुल गांधी ने जो इनिशिएटिव लिया है वह महत्वपूर्ण है। कॉमनर्स का जो मूवमेंट पिछले 30 दिनों से चल रहा था, जो कल अपने एक विराट रूप में, अभूतपूर्व रूप में इंडिया में, आपको दिल्ली में विशेष तौर पे मैं कहूँ दिखाई दिया है, उसको राहुल गांधी ने भी मोदी के इस्तीफे की डिमांड करके एक दिशा दी है। और हम सब लोगों ने यह जो मांग है इसका समर्थन किया। आज इसलिए वो गई क्योंकि लोगों पर लाठियां चली, लोगों पर नहीं, स्टूडेंट्स पर, यूथ पर, और लाठियां बेतरह चली। सिर फोड़ा गया, आंखों को नुकसान हुआ, खून लहूलुहान हुए, और बहुत ही पुलिस जो थी इस तरह की लग रही थी जैसे कि वो मतलब उसको एक टास्क दिया गया है इनको। एक बात बताइए, नागरिक को समझ ही नहीं रही थी पुलिस भाई। वो राह चलते हुए स्टूडेंट्स को गिरा रही थी पैरों से। मैं तो ये देखा मैंने। इसमें ये देखिए, कांग्रेस जो है बीइंग प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, कांग्रेस जो है, कांग्रेस के पास कुछ स्ट्रेंथ है और कुछ उसकी लिमिटेशंस है। स्ट्रेंथ उसकी ये है कि उसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, और अगर इस देश में किसी भी मुद्दे को कांग्रेस नहीं उठाएगी, उसको छोड़ दे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, या उसको इग्नोर कर दे किसी भी वजह से, तो उस मुद्दे की कोई ज्यादा रिलेवेंस या अहमियत बचेगी नहीं। उसकी लिमिटेशंस क्या है बीइंग अपोजिशन पार्टी? कांग्रेस बहुत रेडिकल पॉलिटिक्स नहीं कर सकती, समझ रहे हैं आप? बहुत रेडिकल पॉलिटिक्स नहीं करते। लेकिन चूंकि राहुल गांधी एट द हेल्म ऑफ द कांग्रेस है, कांग्रेस के जो इंजन है वो राहुल गांधी चला रहे हैं, और राहुल गांधी रेडिकल पॉलिटिक्स के एक लिमिटेड सेंस में रेडिकल पॉलिटिक्स के पक्षधर हैं। और जब आपके पारंपरिक राजनीति के सारे रास्ते जब बंद हो चुके हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुन नहीं रहा। इन संसद में राहुल गांधी ने क्या कहा जाने से पहले, जब वो बच्चों से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और उनसे कहा कि आप इस पे चर्चा करवाइए। उन्होंने कहा कि हम सरकार से बात करेंगे। तो फिर लोकसभा स्पीकर किस लिए है? अगर सरकार से बात करके आप चर्चा करवाएंगे तो इसका मतलब इसी पृष्ठभूमि में कोई स्पीकर ऐसा बोल ही नहीं सकता। जब संसद के अंदर यह नोट किया जाना चाहिए कि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने जो पत्र जारी किया था, उस पत्र में भी उन्होंने ये कहा था कि पुराने तरीकों से इंडिया में अब आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। ये सच है क्या? ये मानते हो? यही मैं मानते हैं? इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए। मैं आपसे क्या कह रहा था कि जो जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कम्युनिकेशन बंद हो चुका है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सलाह मशवरे की गुंजाइश खत्म हो चुकी है, संसद के अंदर आपको जवाब नहीं दे रहा है, आपका जो मिनिस्टर वो स्टेटमेंट नहीं देता है, विपक्ष के सांसदों को 150 सांसदों को एक दिन में निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, विपक्ष की पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, तो फिर आपके रास्ता क्या बचता? आपके पास रास्ता क्या बचता है? अरे इतना संसद के बाद मिनिमम डिमांड है बच्चों की कि आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए, और सिर्फ एक व्यक्ति के अभी वो इस्तीफे की बात कर रहे हैं। इस मिनिमम बात को भी सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। यही बड़ा दुखद है भाई, ये बड़ा दुखद। धर्मेंद्र बड़ा अच्छा, एक बात बताओ, ये इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? ये तो बच सकते थे इस बवाल से। इस्तीफा इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि स्टेक लगा है। देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट आरएसएस के लिए सबसे कोर डिपार्टमेंट है, जहां से वो देश की यूनिवर्सिटी से लेके सिलेबस से लेके सब कुछ चेंज कर रहा है। और अगर एक बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो यह रास्ता मोदी के इस्तीफे तक जाएगा। आप क्या करें? मैं ये कह रहा था कि ये जो आर्ग्यूमेंट है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर उसका ले लेंगे तो फिर बहुतों को लेना पड़ेगा, और मोदी तक बात होगी, तो मोदी तक बात तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है। आज ही राहुल गांधी ने मोदी और अमित शाह का इस्तीफा मांगा है, तो ये बात बहुत ज्यादा बढ़ गई वो बात। सब्सटेंशिएट इसको नहीं कर सकते। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक आप इस्तीफा नहीं कर सकते, धर्मेंद्र प्रधान को ये सरकार हटाएगी। भैया धर्मेंद्र प्रधान को ये सरकार हटाएगी, लेकिन अभी नहीं। प्रोटेस्ट को खत्म, फिजल आउट होने का मेरी जानकारी है मुझे कि उसको हटाएगी, लेकिन ये प्रोटेस्ट को के थोड़ा सा शांत होने के बाद। प्रोटेस्ट तो शांत नहीं होगा, क्योंकि मैं आज जंतर मंतर गया था, और चूंकि हम छात्र राजनीति के
जीवन में रहे हैं और पिछले 35 सालों से हमने जन आंदोलन किए हैं या जन आंदोलन के हिस्सा रहे हैं। हम ये देखा मैंने कि जिस तरह से कॉमन स्टूडेंट्स का आज फ्लो था, पूरा जंतर मंतर का धरना एरिया, उसके बाहर छात्र थे कल के दमन के बावजूद, उससे ये बात प्रमाणित हो गई कि अब ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा। आप क्या कर रहे थे? अब क्या होगा जंतर मंतर के आंदोलन में, क्या लग रहा है आपको? 2-3 स्थितियां हैं। देखिए, जंतर मंतर पर लोग आ रहे हैं और बहुत स्वाभाविक हैं, मतलब जो कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक, वो लोग आ रहे हैं जिनका कोई पॉलिटिक्स से जिसका लेना देना नहीं है। बिल्कुल ही नए बच्चे, लड़के लड़कियां, लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये बहुत ही CAA के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां निकल रही हैं। तो अभी जो स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अब ये पॉलिटिकली डिसाइड होना है कि इसको कंटिन्यू रखा जाए या फिर इसको हटाया जाए। ये पॉलिटिकल डिसीजन करना है आपको। तो जो रूलिंग पार्टी है उसके सामने अब एक संकट है कि अगर स्टूडेंट्स मूवमेंट को हम खत्म करते हैं, खत्म क्या कर रहा है? आपने तो ऐसे ही घेरा बना दिया है, बहुत सख्त घेरा है जंतर मंतर का। एक आदमी को जाना बड़ा मुश्किल है। मैं खुद आज जब गया और लौट रहा था तो मुझे बहुत मुश्किलें हुई। तो आप समझिए कि छोटी सी जगह है जहां की हजारों लोग खड़े हैं। अब सवाल ये है कि उनको आप दिल्ली पुलिस की जिस तरह से अभी रात में जो इंतजाम कर रहे हैं, जिस तरीके से मैं अभी देख रहा हूं, तो हो सकता है कि रात में ये इसको लोगों को खाली करा ले। लेकिन इस खाली कराने के बाद राजनीतिक तौर पर जो पार्टियां हैं वो इसका कितना इस्तेमाल कर सकती है, उपयोग कर सकती है। अगर इन्होंने ये गलती दोबारा की खाली कराने की, मैं आपको बता रहा हूँ पूरे देश में ये आंदोलन फैलेगा। अभी यूपी से मेरी कई लोगों से बात हुई, आप लोग आश्चर्य करेंगे कि तहसील स्तर तक लोग सड़कों पे निकल के प्रदर्शन कर रहे हैं इस आंदोलन के समर्थन में। जिला मुख्यालय तो छोड़ दीजिए, तहसील स्तर पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा मोदी की सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा ये जो छात्र युवा आंदोलन है वो पैदा करेगा।